टू आर्गन इंट्रीब्यूशन। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करिएगा। जो छात्र केमिस्ट्री में बहुत ही कमजोर हैं, यकीन मानिए आप इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको केमिस्ट्री बहुत ही प्यारी लगने लगेगी, इसलिए वीडियो को स्किप ना करिए और पूरा देखिएगा। आज हम लोग केमिस्ट्री में बेसिक चीजें सीखेंगे जो कि क्लास 11th का है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आखिर बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का होता क्या है? केमिस्ट्री सीखने के लिए हमको अपने नजरिए को केमिस्ट्री की तरीके से ही देखना पड़ता है। अच्छा चलिए हमको ये बताइए, आप जैसे वाटर लेते हैं और फिर नमक लेते हैं और चीनी लेते हैं, मिला देंगे तो ओआरएस का घोल बन जाएगा। नहीं, घोल नहीं बनाना है बच्चे, आपको मैं केमिस्ट्री के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि वाटर और चीनी को अगर जो आप मिलाते हैं तो क्या होता है, वो घुल जाता है। तो आप प्रॉपर देख रहे हैं कि आखिर घुलता है, लेकिन अगर जो हम केमिस्ट्री के लेवल से देखेंगे तो आखिर ये घुलता क्यों है? क्योंकि नमक के मॉलिक्यूल या चीनी के मॉलिक्यूल और वाटर के मॉलिक्यूल जरूर आपस में कोई ना कोई क्रिया जरूर करते होंगे, तभी तो वो घुल रहा है भाई। ये इसी मॉलिक्यूल लेवल पर ही अगर जो हम लोग अपने नजरिए को बनाए रखेंगे तो हम केमिस्ट्री के अंदर घुस जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि वाटर को आप फ्रीजर में लगा देते हैं और 1-2 घंटे के बाद देखते हैं वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। जरूर कुछ ना कुछ ऐसा उसके मॉलिक्यूल में, वाटर के मॉलिक्यूल में होता होगा कि वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे ये आप मार्कर को देख रहे हैं, ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि ये मार्कर बेलनाकार है, इसके ऊपर एक केप लगा है, लेकिन अगर जो हम केमिस्ट्री के लेवल पर देखें तो जरूर ये मार्कर एटम से बना होगा, एटम के अंदर मॉलिक्यूल होंगे। आखिर ये मॉलिक्यूल किस तरीके से सेट होंगे, तो ये ठोस हो गया, और कैसे अगर जो इसके मॉलिक्यूल सेट कर दिए जाए तो ये लिक्विड हो जाएगा, और आखिर ये आगे चल के वाष्प में कब कन्वर्ट होगा। आई होप आपको केमिस्ट्री में ये चीज समझ रहे होंगे आप। क्लियर है? आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सिंपल सी डिफिनीशन केमिस्ट्री की देखते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा तो आप लिख लीजिएगा इसको, साइड में आपको लिखते हुए दिख रहा होगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें रसायनों का अध्ययन करा जा सके। जी हाँ, केमिकल्स की स्टडी करी जा सके, क्या होगा? केमिस्ट्री कहलाएगी। ठीक है, अब बात ये आता है कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई कहां है। केमिस्ट्री को जो है लैटिन भाषा में हम लोग कीमिया नाम से जानते हैं। कीमिया का मतलब होता है ब्लैक यानी कि काला। कीमिया का मतलब होता है ब्लैक यानी कि काला, जो कि मिस्र से इसकी उत्पत्ति हुई, क्योंकि मिस्र को प्राचीन समय में कीमिया बुलाया जाता था, क्योंकि वहां पर काली मिट्टी पाई जाती थी, और इसीलिए मिस्र के लोग इसे कीमियागिरी या इंग्लिश में केमिस्ट्री नाम दे दिया। तो आपको यह जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि पूरी की पूरी केमिस्ट्री एक ही चीज पर टिकी हुई है। वो क्या है? मैटर, यानी कि पदार्थ या द्रव्य। इस पर पूरी केमिस्ट्री टिकी हुई है। और अब हम लोग द्रव्य के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, द्रव्य के बारे में क्या कहा जा सकता है कि द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, यानी कि ना ही क्रिएट करा जा सकता है, ना ही उसको मिटाया जा सकता है, खत्म करा जा सकता है, यानी डिस्ट्रॉय करा जा सकता है, बल्कि द्रव्य को एक चीज से यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करा जा सकता है। और इसी नियम को जो है द्रव्य संरक्षण का नियम कहते हैं। आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब आखिर द्रव्य क्या है? द्रव्य की हम लोग स्टेज देखेंगे। द्रव्य की 3 स्टेज होती हैं, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे 6th क्लास 5th क्लास में। क्या? सॉलिड, लिक्विड, गैस। बिल्कुल, वेरी गुड। सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी ठोस, द्रव, गैस। हिंदी में मैं इसलिए बोल देता हूं कि बहुत से बच्चे हिंदी मीडियम से, ताकि उनको भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आखिर ठोस क्या होता है और द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है? ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, चलिए, जैसे कि आपके पास एक जार है, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा जार है। उस जार में अगर जो मैं
खूब बॉल भर दूं, एकदम कस कस के बॉल भर दूं और उसमें बिल्कुल स्पेस ना हो, तो वो बॉल क्या है? वो बॉल मॉलिक्यूल है। यानी केमिस्ट्री की अगर जो हम अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि केमिस्ट्री के नजरिए में देखेंगे तो वो बॉल क्या है? वो बॉल मॉलिक्यूल है। जैसा आपको डिब्बे में दिख रहा होगा कि वो सारे बॉल एक दूसरे के ऊपर लगे हुए हैं और चढ़े हुए हैं। तो यानी कि सॉलिड में ठीक ऐसी ही कंडीशन होती है कि जो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे पर कस के चिपके हुए होते हैं, ठीक है। और सॉलिड में अंतरा आकर्षण बल ज्यादा होता है, इसीलिए उनके मॉलिक्यूल एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। दैट्स क्लियर, ओके। और सॉलिड की एक और विशेषता होती है कि इसमें इसका द्रव्यमान भी निश्चित होता है, यानी मास भी जो होता है निश्चित होता है, और इसका शेप भी क्या होता है? वो भी निश्चित होता है। अभी आप एक सॉलिड चीज को ले लेते हैं, ठीक है। जैसे आपको जार ही दिख रहा होगा, जार सॉलिड आ रहा है, यानी जार के अंदर जो बॉल भरी है पूरे सॉलिड के मॉलिक्यूल का काम आपको दिखा रही है। तो वो क्या है? स्पेस घेर रहा है उतना पूरा, और क्या कर रहा है? स्पेस घेर रहा है, और उसका वेट भी काफी है, ठीक है। साइज और शेप दोनों उसके बढ़िया है। दैट्स क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं द्रव। अगर जो उसी जार से हम लोग कुछ बॉल्स को निकाल दें तो क्या होगा? यानी अगर जो हम जार को हिलाएंगे तो क्या होगा? जार को हिलाएंगे तो वो मॉलिक्यूल क्या करेंगे? गति करेंगे। यानी इससे हमको क्या स्पष्ट हो रहा है? लिक्विड में जो मॉलिक्यूल होते हैं वो ठोस से क्या होते हैं? कम होते हैं और दूर दूर स्थित होते हैं। यानी कि लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या होते हैं? वो गति कर सकते हैं। तभी तो लिक्विड को हम कहीं भी डालते तो फैल जाता है, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल गति करते हैं, यानी वो फैल सकते हैं। देखिए, जब हम जार से कुछ बॉल निकाल लेंगे तो बॉल क्या होंगी? हिलेंगी ना इधर उधर। ऐसे ही लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होते हैं दूर दूर होते हैं, इसीलिए लिक्विड फैल जाता है। अब इसका क्या होता है? इसका जिसका जो है द्रव्यमान तो निश्चित होता है, लेकिन इसका साइज से कोई भी निश्चित नहीं होगा, क्योंकि इसको आप जिसमें रखेंगे, हमने कटोरी में रख दिया, कटोरी जैसा द्रव आकार ले लेगा। बॉटल में रख दिया, बॉटल के ऐसा हो जाएगा। और यदि जार में तो जब रख देंगे तो जार के ऐसा वो द्रव शेप ले लेगा। क्लियर। अब हम लोग गैस पर जाते हैं, और अगर जो अब फिर उसी जार पे आते हैं, अगर जो उसी जार में से हम लोग सारी बॉल निकालते, लगभग 2-3 रखें, तो वो क्या होगी? बॉल वो जार में इधर कूद के चली जाएंगी, इधर आ जाएंगी, इधर आ जाएंगी, यानी वो तीव्र गति से उसके मॉलिक्यूल क्या रहे? वो गति कर रहे हैं। यानी वो बॉल क्या है? बॉल को आपको क्या समझना था? मॉलिक्यूल समझना है। तो वो तीव्र गति से मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं भाई, इसीलिए गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं? काफी तेजी से गति करते हैं, ठीक है। और गैस में क्या है? ना तो उसका साइज क्लियर है, ना ही उसका शेप क्लियर है, कोई भी नहीं, और ना ही उस द्रव्यमान होता है। बिल्कुल गैस का वजन होता है, ठीक है। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसका अगला पार्ट आपको बहुत ही जल्द मिलेगा। और यहां तक अगर जो आप लोगों ने देख लिया है, आपको अच्छा लगा है, तो आप सब्सक्राइब करिएगा, अदरवाइज आप सब्सक्राइब ना करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका ये फायदा हो जाएगा, जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट डालूंगा आपको तुरंत सबसे पहले मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। देखिए, ये वीडियो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी ये चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी ये आगे और चैप्टर है और काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। इसलिए इस चैप्टर से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप इस चैप्टर को बेहतरीन तरीके से सीख जाइए। अभी तो मैंने छोटा सा बनाया ताकि आप आसान तरीके से सीख जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।